आइए हम गुरुदेव की ही कुछ बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुदेव जब बोलते हैं तो अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्थिति में रहकर बोलते हैं, और उस समय का जो चैतन्य होता है, चैतन्य का प्रवाह होता है, उसमें हम लोग ऐसे बह जाते हैं, उसमें हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है और हमारी श्रवणेंद्रियां भी कार्य नहीं करती हैं, गर्दन यूं झुक जाती है और हम बस केवल चैतन्य का आनंद लेते हैं। तो वे बातें जो स्वामी जी कहते हैं वे हमें सुनाई तो देती हैं, हमें लगता है हम पूरा सुन रहे हैं, किंतु वे बातें संस्कार के रूप में अंदर उसका असर करती हैं, किंतु बाहर जो हमें समझ में आना चाहिए वो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि कुछ बातें गुरुदेव हमें अपनाने के लिए कहते हैं। यदि वो बातें हम यहाँ समझ नहीं पाए, अर्थात बुद्धि के तौर पे हम समझ नहीं पाए, तो हम उन बातों का पालन नहीं कर सकते, उन बातों पर चल नहीं सकते, उन बातों के अनुसार अपना व्यवहार नहीं कर सकते। तो आज हम गुरुदेव की ही कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव ने चैतन्य महोत्सव में कुछ बातें कही थी। जब गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था तब तो आंखें मूंद करके सचमुच उसमें से शायद ही कुछ शब्द कान में गए होंगे, कान में से अर्थ जिन्हें हम समझ भी पाए हों। बाकी के समय तो आंखें बंद थी और सचमुच ऐसा लगा कि सुना भी और नहीं भी सुना। जब घर पर उसकी सीडी मुझे मिली और वो सुनने का प्रयास किया तो पहले प्रयास में तो मैं सर्वथा असफल रही, क्योंकि फिर वही आंखें बंद और पता नहीं स्वामी जी ने क्या कहा। हाँ, जब वो गधे वाली कहानी कही थी तब बराबर वो चेतना थी और पूरा सुन रही थी, लेकिन बाकी क्या कहा क्या नहीं बहुत कम बातें सुन पाई। फिर हमेशा की तरह जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वो सीडी लगा देती हूँ टेप में और अपने रूम का कुछ सामान वगैरह, अलमारी वगैरह ठीक करना, सामान सब व्यवस्थित जमाना, ये काम करते करते मैं सुनती हूँ, क्योंकि रुक भी गए ना तो धीरे धीरे बैठ जाती हूँ। बैठ करके फिर आंखें बंद और फिर कुछ समझ में नहीं आता कि स्वामी जी ने क्या कहा था। तो यदि पूरी सीडी सुननी हो तो जागरूक तो होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं जब ऐसी बहुत एकदम वो हो कि आंखें खुल ही नहीं पाती हूँ तब फिर मैं टहलते हुए सीडी सुनती हूँ। तो तब वो सुना और मुझे ऐसा लगा कि उसमें से कई बातें सचमुच अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वैसे भी गुरुदेव कई बार कहते हैं, घर पे हम लोगों की बातें चलती हैं तो गुरुदेव अक्सर कहते हैं जिन विषयों के लिए, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना हम आज उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करें, समझें, क्योंकि देखते देखते 10 वर्ष पूर्ण हो चुके और 10 वर्ष ये कम समय नहीं होता किसी भी संस्था के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कि अपने आप का विकास कर सकें। तो ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि किसी ने कोई विकास ही नहीं किया, प्रगति तो हुई है, लेकिन गुरुदेव चाहते थे वो स्थान पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। शायद गुरुदेव का इंजन तैयार है, हम ही डिब्बे बन के नहीं जुड़ रहे हैं, अन्यथा जो गुरुदेव की स्पीड है वो स्पीड हमें मिल सकती है। तो मैं केवल इतना ही चाह रही हूँ कि चलिए हम सब उस पटरी पर अपने डिब्बे चढ़ा करके एकदम तैयार हो जाएं कि स्वामी जी का इंजन तो तैयार है, तो उसमें हम अपने आप को अटैच कर लें। तो इस समर्पण रेल में यात्रा करने के लिए, समर्पण रेल का हिस्सा बनने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, स्वामी जी हमेशा कहते हैं। उन्हीं बातों में से कुछ बातें मैं आपको पुराने जमाने के किसी उदाहरण से कहती हूँ, शायद अधिक आसानी से समझ में आ जाए।
पुराने समय में ऐसे कहते थे कि अरे ईश्वर प्राप्ति कोई इतना आसान है, ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो पता नहीं कितनी बार सिर फुड़वाना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, अपने बड़े बूढ़ों से सुनती थी, अरे भगवान पाने के लिए तो सिर फुड़वाना पड़ता है, हाथ पैर टूटवाने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं ईश्वर प्राप्ति हो ऐसी आशा की जा सकती है। मतलब ईश्वर प्राप्ति होगी ही ऐसा कह नहीं सकते। बाप रे, भगवान ऐसे सिर पीट पीट करके मिलते होंगे, हाथ पांव तोड़वा करके मिलते होंगे। अभी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी बड़े बूढ़ों से, दादी नानी वाले उम्र के लोगों से कैसे पूछूं कि क्या सिर फुड़वाना, क्या ये। लेकिन आज लगता है कि वो जो कहते थे वो एक सांकेतिक बात थी। सिर फुड़वाना पड़ता है मतलब हम कई जन्म लेते हैं, कई जन्मों से हमारी इच्छा थी तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलें, उसके लिए हमने कई जन्म लिए। तो वो तो हो गए सिर फुड़वाने वाली बात। अब इसके बाद में हमें गुरुदेव भी मिल गए, हमने पहचान भी लिया। हमने से अर्थ हमारी आत्मा ने गुरुदेव को पहचान लिया, बुद्धि ने भी कहीं कहीं मान लिया। लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं, हम ध्यान करते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर करते हैं फिर छूट जाता है, बहाना कुछ भी हो जाता है। कभी कार्य था, कभी बहुत बिजी थे, घर में कुछ फंक्शन था, विवाह था, सगाई थी, बच्चे का जन्म हुआ, मेहमान आ गए, तो कई बातें होती है कि हमारा ध्यान छूट गया, हम सेंटर पे नहीं जा पाए। ये एक बहाना नियमित ध्यान न करने का। बहाना से मतलब जो बहाना हमें बुद्धि बताती है, आप बनाते हैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, हमारी बुद्धि हमें बताती है, अरे अभी घर में मेहमान आए, अभी कहाँ समय है, अरे अभी तो अपने घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, कहाँ समय है, अभी तो घर में बच्चे का जन्म हुआ है, उसे संभालें, उसका रोना धोना देखें, कहाँ समय है। तो ये अलग अलग बहाने होते हैं। अभी मेरे ऑफिस में इतना सारा ढेर काम पड़ा है तो कहाँ समय है। तो ये तो बुद्धि की बहाने हुए जो हमें ध्यान करने से रोकते हैं। फिर क्या होता है, हम सोचते चलो ध्यान नहीं, कहीं बीच में समय मिला तो गुरु कार्य ही कर लेंगे। तो गुरु कार्य करने जाते हैं, फिर करते भी हैं, और कई बार फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कोई बात हो गई और फिर हमारा बहुत मन दुखा क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि मुझे कुछ बातें सुननी पड़ी, मैं क्यों सुनूं। तो क्या जरूरत है गुरु कार्य करने की, इसलिए थोड़ी ना आए थे यहाँ पे आकर के अपनी इंसल्ट करवा लेंगे। तो यहाँ हमने अपने हाथ कटवाए क्योंकि वो हाथ गुरु कार्य नहीं कर पाए, और हमने अपने पैर कटवाए, क्यों, तो हमें समय नहीं है कहीं ध्यान करने जाने का सामूहिकता में। तो ये हमारा हाथ पैर कटवाना हुआ। और ये सब का कारण कहाँ है, तो सबका कारण कहीं यहाँ है, हमारी बुद्धि में है। हमारी बुद्धि जो हमें कुछ कुछ कारण बताती है और हमें रोकती है। गुरुदेव ने एक बात और कही थी, तुम्हें माँ ने जन्म दिया, माँ बाप ने जन्म दिया, उन्होंने बड़ा किया, तो तुम्हें यदि आत्महत्या ही करनी है तो उनके नाम पे करो, किसी और के नाम पे कैसे कर सकते हो। ऐसा एक उदाहरण उन्होंने दिया था। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर ध्यान करने आए हैं, गुरुदेव के लिए आए हैं, तो किसी और के कारण से हम ध्यान करना क्यों छोड़ें, किसी और के कारण से हम सेंटर पे आना क्यों छोड़ें। सेंटर पे कोई बात किसी ने कह दी हो या कोई ऐसी बात हो तो हम सेंटर पे आना क्यों छोड़ें। तो ये तो जस्ट बुद्धि के स्तर की बातें हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता को थोड़ा सा टच करते हैं। हमारे देह में ये जो हमारे पंचेंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा,
जो हमें स्पर्श, सुगंध, दृश्य, श्राव्य और स्वाद ये बताती हैं। ये हमारे लिए वरदान भी है और हम जैसा उपयोग करें उसके अनुसार उसका हमें परिणाम मिलता है, वरदान है। जब हम आंखों से गुरुदेव की तस्वीर देखते हैं, काश गुरुदेव ही सदैव हमारी आंखों में बसे, तो वो वरदान है। कानों से गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, काश वही वाणी सदैव बजती रहे अंदर। हमारे हृदय की हर एक धड़कन में गुरुदेव की वही वाणी चलती रहे। चल सकती है, आप चाहें तो। आपने कभी प्रयोग किया है ऐसा? आप करके देखिए। आप भी मेरी तरह अपने कक्ष में, अपने रूम में घूमते हुए आधा घंटा कैसेट सुनिए। मैंने विशेष परमिशन निकाली है स्वामी जी से, क्योंकि हम कहते हैं ध्यान के समय ही स्वामी जी का प्रवचन सुनना चाहिए। तो स्वामी जी से मैंने कहा स्वामी जी इस तरह की सीडी हो तो कैसे फिर सुनी जाए? फिर आपका इतना एकदम चैतन्य होता है ना, तो हर कोई इसमें बह जाता है। तो किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है और दोष आपके चैतन्य का भी नहीं है। लेकिन क्या करें, वो चैतन्य की भागीरथी जो है ना, वो एकदम हिमालय से जो निकली पूरे फोर्स के साथ, और वो फोर्स के साथ में फिर जब सब साधक उसमें बिल्कुल बह जाते हैं, तो आप कुछ परमिशन दे तो वो मेरी तरह घूमते फिरते यदि सुने तो कहीं उनके भी समझ में आए कि दरअसल आप क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने उसकी परमिशन दी है, किंतु केवल अपने कक्ष में घूमते फिरते सुनने की, रसोई घर में नहीं। अन्यथा कहीं ऐसे ना हो कि कहीं अग्नि के आसपास काम कर रहे हो या चाकू से काम कर रहे हो और कहीं आपके हाथ कट जाएं या कहीं कुछ जल जाए। तो इसलिए केवल अपने कक्ष में, आप अपना कक्ष ठीक करते हुए वो सुन सकते हैं। कार में वगैरह मत सुनना, क्योंकि वो बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी। तो इसको आप सुनिए, ये प्रयोग करके देखिए। घर में आधा घंटा आप जागृत अवस्था में रहते हुए उस कैसेट को सुनिए। सुनने के बाद में फिर आप दिन भर या बाकी का जो भी आपका समय है, आप काम करते समय गुरुदेव ने आज क्या कहा, गुरुदेव ने आज क्या कहा, गुरुदेव ने आज क्या कहा, ऐसा आप याद करते रहिए, स्मरण करते रहिए। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके जब आप रोज ऐसा करेंगे तो कुछ दिनों में ही, बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि आपका जहां चित्त अंदर गया ना, तो आपको लगेगा अंदर स्वामी जी की प्रवचन की कैसेट चल रही है, बिल्कुल अंदर, यहां पे आपका टेप चल रहा है और अंदर के अंदर वो चलती है कैसेट। बीच में आपके स्वामी जी के स्वर आपको सुनाई देंगे। तो आप ये प्रयोग अवश्य करके देखिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अभी 10 वर्ष हो गए हैं, आप सबको 10 वर्ष ना हुए हो, लेकिन फिर भी कई साधक ऐसे हैं जिन्हें 5 वर्ष हो चुके, 6 वर्ष हो चुके, 8 वर्ष हो चुके, 10 वर्ष हो चुके। तो वो साधक भी कहीं एक स्थान पे जाकर के रुक गए हैं। तो वो क्यों रुके हैं, उन्हें स्वयं पता चलेगा। आपकी रुकावट आपको स्वयं पता चलेगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपको अंदर से स्वामी जी के प्रवचन सुनाई देंगे ना, तो किसी दिन प्रवचन में ही गुरुदेव बराबर आपका वो पिन पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ अटके हो, किस जगह पे अटके हो, किस वजह से अटके हो। क्योंकि जब कोई आपसे कहेगा तो आप उसको बुद्धि के लेवल पे लेंगे कि आप कहाँ अटके हैं। कई बार तो गुरुदेव भी बताते हैं, स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, फिर भी वो बात ऊपर से निकल जाती है, वो उतने कुछ शब्द सुनाई ही नहीं देते हैं। तो ये वाला प्रयोग आप करके देखिए। और इस वर्ष नहीं कहूंगी, 2009 की शुरुआत में ही, अर्थात पिछली मकर संक्रांति पर
आप लोगों से बात कही थी स्वास्थ्य के विषय में कि आप लोग अपना मेडिकल चेकअप करवाइए। याद हो तो महिला वर्ष का आगमन करके उसकी सीडी भी है, आप एक बार उसको सुन सकते हैं। उसमें कहा था आरोग्य के लिए आप लोगों को सभी को। गुरुदेव और मैं, आप सोचते होंगे हम दोनों जब भी अकेले होते हैं तो हम क्या बात करते होंगे। आपको शायद हंसी आ जाए, लेकिन हम लोग आपकी बातें करते हैं। हम केवल आपके बारे में सोचते हैं और आप ही के विषय में चर्चा करते हैं। तो कभी कभी दुख भी होता है ये देख करके, मतलब अभी ये सब जगह की समस्या है, लेकिन हमारे साधकों की भी ये समस्या है, ये जानकर दुख होता है कि वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। अरे जिस गाड़ी में हम यात्रा करते हैं ना, उसकी सर्विसिंग तो करवाते रहते हैं, पीरियोडिकली करवाते रहते हैं। जब भी लिखा होता है ना सर्विसिंग, इतने किलोमीटर पे सर्विसिंग, इतने महीने बाद सर्विसिंग, बराबर करवाते हैं। अरे पागल है क्या, गाड़ी खराब हो जाएगी। और ये वाली गाड़ी का क्या, ये वाली गाड़ी तो हमें पूरे वो मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली है, उस गाड़ी का क्या। तो उसी की ओर सबका ध्यान अच्छे से जाए, इसी वजह से भी, और ध्यान करने में स्वास्थ्य सहायक है। आपका जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, ध्यान करने में आपको उतना ही अच्छा होगा। तो इसी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी अभी बहुत स्ट्रिक्टली, आप सभी को भी पता है, नहीं पता होगा तो पता चल ही जाएगा कि बहुत ही कड़े नियम लगा करके स्वास्थ्य के लिए सब में अवेयरनेस लाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेष तौर पे अपने आश्रम में। ये इसीलिए कि जो स्वस्थ नहीं है, मतलब कई तकलीफें हैं शारीरिक तौर पे, तो फिर वो ध्यान कैसे कर सकता है। तो स्वस्थ होने के लिए दवा खाना है और स्वस्थ रहने के लिए ध्यान है। तो सब स्वस्थ हो जाइए ना। और स्वस्थ होना इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है। स्वस्थ होना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। यदि आप प्रयास करेंगे अवश्य हो सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहा है कि आप स्वस्थ नहीं है तो ध्यान करना बंद करो। ध्यान अवश्य करेंगे, लेकिन स्वस्थ रहने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जब ये गहन ध्यान अनुष्ठान के लिए जब फाइल देखी गई और स्वयं सेवकों का चुनाव किया गया, तो देखकर इतना बुरा लगा कि हमारे साधकों की स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि हमें स्वस्थ 60 साधक मिलना मुश्किल हो गया। 200-250 तो एप्लीकेशन कम से कम आई होंगी, उसमें से 60 साधक स्वस्थ मिलना इतना मुश्किल। तो स्वास्थ्य का जो गिरता स्तर है, उस स्तर को संभालना बहुत आवश्यक है। और इसी के लिए गुरुदेव चाहते हैं कि बहुत ही गंभीरता से इसके ऊपर विचार किया जाए। विचार से मतलब अनुकरण किया जाए कि स्वस्थ रहें, किस तरह से रहें, कैसे रहें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। और काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि आश्रम का भोजन सुपाच्य हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और स्वस्थ रहने में सहायक हो। और चूंकि स्वामी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो मैं मेरे तौर पर जितना हो सकता था कर रही थी, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी कुछ बातों में सुधार नहीं आ पा रहा था। तो अंत में थोड़ा कड़ा निर्णय लेना पड़ा। रसोई घर में जो काम कर रहे हैं उन सभी को बदल दिया जाए, सभी को बदल दिया जाए, क्योंकि दो को बदले एक रहेगा तो हो सकता है एक वही पुरानी विधियों को लाएगा। और बिल्कुल समूल चेंज करना चाहते थे, बिल्कुल पूरा बदलाव चाहते थे। इसलिए स्वामी जी ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था मुझे। उस 1 सप्ताह में 4 बच्चों को लेकर के ट्रेन किया और
बच्चे भी बिल्कुल बेचारे छोटे छोटे, उनको भी कोई अनुभव नहीं है। उन बच्चों को यहाँ की जवाबदारी, जिम्मेदारी दी गई आश्रम की। मुझे खुशी है कि उन लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से वो लोग कर रहे हैं जैसे उनको सिखाया गया था। उन्हें धाम में बुलाया, उन्हें 4-5 दिन सिखाया, 4 दिन सिखाया कुछ कुछ चीज़ें सिंपल सिंपल कैसे बनानी है, क्या अनुपात होना चाहिए, मसाले कितने डलें, कैसे डलें, तेल कितना यूज़ किया जाए, उन सब बातों का थोड़ा बहुत उनको बता सकी, जितना करके दिखा सकी, करवा सकी, उनसे करवाया। और अभी वे ही आश्रम का रसोई घर संभाल रहे हैं। तो क्योंकि अभी ये लोग नए हैं इसलिए अधिक भार उनके ऊपर नहीं डाला है, केवल जितने अपने कार्यकर्ता हैं उन्हीं के लिए वे लोग रसोई करते हैं, सब संभाल रहे हैं। और मुझे खुशी है कि वो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और आप सबसे भी कहूँगी कि आगे, आज नहीं कल, कभी तो आपको भी उनके हाथ से पका भोजन खाने का सुअवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो आप लोगों के भी कोई सुझाव हो तो उन्हें ना देते हुए आप सुझाव पेटी में डालिएगा। वो सुझाव पेटी में देख लेंगी और उनको सुझाव दे देंगे। अभी पूरे बदलने का कारण क्या था, क्यों सबको परिवर्तित किया गया, सारे लोगों को रसोई घर के? उसका सिर्फ एक कारण नहीं था कि वे लोग सही तरीके से पका नहीं रहे थे। उसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य। देखिए, जैसे एक कुआं है जिसमें से आप पीने का पानी ले रहे हैं, तो पीने का पानी निकालने के लिए एक साफ बाल्टी का उपयोग किया जाता है। उस बाल्टी से पानी निकाला जाता है और वह पानी लेकर के फिर हम मटके में या घड़े में, जिसमें भी है, हम लेकर के घर पे जाते हैं और पीने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रसोई घर भी वह चैतन्य का स्थान है जहां से स्वच्छ बाल्टी से चैतन्य निकाला जाना चाहिए। रसोई घर में विशेष ध्यान होता है गुरुदेव का। जो भी रसोई कर रहे होते हैं, रसोइये होते हैं, गुरुदेव का विशेष ध्यान होता है वहां पर कि वो लोगों की स्थिति बनी रहे। तो ऐसे स्थान पर, जैसे हम पीने के पानी के कुएं की बात कर रही थी, तो यदि पीने के पानी के कुएं में हम स्वच्छ बाल्टी के स्थान पर यदि टॉयलेट में यूज की जाने वाली बाल्टी डालें, तो क्या उससे निकाला हुआ पानी आप लोग पिएंगे, पीना चाहेंगे? नहीं, आप बोलेंगे ई ऐसी गंदी बाल्टी से निकाला पानी, छी, अब तो वो कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक ऐसी ही स्थिति होती है जब रसोई घर में काम करने वाले रसोइये का स्वास्थ्य ठीक ना हो। जब उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो वो चाहे जितना अच्छा चैतन्य हो, वो कमंडलू में आधा कीचड़ भरा है, उसमें कितना भी अच्छा वो डाला जाए तो क्या होगा? स्वच्छ पानी की पाइपलाइन और गटर की पाइपलाइन मिक्स हो करके जो पानी आता है वो स्थिति होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से रसोई घर में इतने परिवर्तन किए गए। ये आपको कोई डिटेल बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आप अपने घर के रसोइये हैं, बहनें, आप अवश्य स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप अपने घर में चैतन्य का मुख्य स्रोत हैं। जब आप रसोई बनाएंगी और आप स्वयं बीमार होंगी तो आप कैसी रसोई, कैसा चैतन्य देंगी सबको? तो मैं साधक भाइयों से भी कहूंगी कि नहीं जाते हैं ना तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाना स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे से उनका चेकअप करवाना, सारी जितनी पैथोलॉजिकल लैब में जितनी टेस्ट होती है ना सारी करवा लीजिए, किडनी, लिपिड प्रोफाइल, ये वो जो भी है, एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि महिलाएं एनीमिक बहुत होती हैं। उनको स्वस्थ रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ होने के कारण चिड़चिड़ाहट होती है, तो आपको भी मन की शांति का लाभ मिलेगा। तो इस दोहरे लाभ लेने के लिए आप
थोड़ा प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। अभी हम ये मान लें मतलब जो है वो सत्य ही है कि गुरुदेव एक चैतन्य का कुआं है। गुरुदेव चैतन्य का एक कुआं है जिसमें से चैतन्य जल हम लोग ध्यान सेंटर पे खींचते रहते हैं। और चूंकि गुरुदेव अपने गुरुओं से कनेक्टेड हैं तो चैतन्य की जलधाराएं वो कुएं में आती रहती हैं और चैतन्य कुएं का वैसा ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुएं का एक नियम होता है कि कुएं के आसपास गंदे बर्तन ना साफ किए जाएं, नहाया न जाए, पशुओं को नहलाया न जाए, कपड़े ना धोए जाएं। क्यों? क्योंकि ये सब की गंदगी जब इतने आसपास होगी तो उसका पानी अंदर जाएगा, गंदगी को लेकर जाएगा और पीने का पानी प्रदूषित करेगा। फिर से उसी विषय पर गुरुदेव एक चैतन्य का कुआं है तो उनके आसपास भी ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव जब गहन ध्यान में हैं उस समय उनके आसपास केवल स्वस्थ और अच्छे लोग ही रहें, इसका प्रयास किया। इसीलिए गहन ध्यान अनुष्ठान में केवल स्वस्थ लोगों को ही यहाँ पर परमिशन दी गई कि वो यहाँ रुके। लेकिन हम लोगों को कोई मनाही नहीं है, हम सुबह से शाम तक यहाँ पर रुक सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो पानी ले जाकर घर पे जाकर वस्त्र धोने की, बर्तन धोने की या कपड़े धोने की, नहाने की पूरी परमिशन है। यहाँ से पूरा चैतन्य का लाभ लीजिए, किंतु गुरुदेव रूपी चैतन्य के कुएं को प्रदूषित किए बिना। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.